तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस का वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्च लाइट का परावर्तक क्या होता है? तो अवतल दर्पण होता है, ठीक है? सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है वो क्या होता है? अवतल दर्पण, ठीक है? याद रखेंगे, अवतल दर्पण होता है। आगे बोल रहा है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है भाई? तो वो क्लोरीन गैस निकलती है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाते हैं अगर, तो क्लोरीन गैस निकलती है, यह ध्यान रखिएगा। और इसमें पूछ रहा है आपसे, इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, ठीक है? कौन सी अभिक्रिया द्वारा? तो इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट में है, सोडियम धातु को आसानी से किससे काटा जा सकता है? तो चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम धातु को आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसमें बोल रहा है कुकुरमुत्ता एक क्या है? सेप्रोटोफ है, ठीक है? कुकुरमुत्ता एक सेप्रोटोफ है, कुकुरमुत्ता एक सेप्रोटोफ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट में बोल रहा है, संवेग को द्रव्यमान और वेग गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है? संवेग को किस रूप में व्यक्त किया जाता है भाई? तो द्रव्यमान और वेग गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, NH4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 15 परमाणु होते हैं, ठीक है? NH4 के एक अणु में 15 परमाणु होते हैं, याद रखिएगा। आगे है, ऑप्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में अंतिम तत्व क्या है? तो थोरियम है, ठीक है? ऑक्टेक्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में अंतिम तत्व क्या है? तो वो है थोरियम, ठीक है? थोरियम है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये तो एग्जाम में पूछता ही पूछता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, याद रखिएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है, तो वो दर्पण कौन सा होगा? तो उत्तल दर्पण होगा, याद रखिएगा। यदि आप किसी दर्पण में देखते हैं और देखने के बाद लगता है ना कि आपसे छोटा, आपका जो छवि है वो आपसे छोटा है, तो वो कौन सा दर्पण होगा? तो उत्तल दर्पण होगा, याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है? खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का कारण जो होता है वो वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है भाई? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है? थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है, एक पौधे के तने, ठीक है? एक पौधे के तने या जड़ों का घेरा लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। किसके कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। एक पौधे के जो तने होते हैं और जड़ का जो घेरा होता है वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें है, सीओ गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक है, सीओ गैस जो है बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है भाई? तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। क्लोरीन गैस का जो उपयोग है वो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, ठीक है, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 18 8 होगा, ठीक है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2 8 18 8 होगा, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ठीक है, अभिग्राहक को हम लोग रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं, ठीक है, रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। स्वाद का अगर पता लगाना है तो हम लोग रसवेदी ग्राहक के जरिए ही पता लगा सकते हैं, ठीक है, रसवेदी ग्राहक अभिग्राहक कहते हैं।
आगे देखेंगे, इसमें है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट मूल्य की खोज कौन किया था? तो आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था, ठीक है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट के जो मूल्य का खोज है वो आइजैक न्यूटन द्वारा किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें बोल रहा है गल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, ठीक है। गल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, ऊपर उठाए गए हथौड़ों के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सा ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग, जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो सेलों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, ठीक है। जब हम आवधिक तालिका के समूहों में नीचे जाते हैं तो सेलों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, याद रखिएगा। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कितना हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है, ठीक है। 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो 351 केल्विन होगा, ठीक है, 351 केल्विन होगा, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है पार्श्व व्युत्क्रमण हो सकता है, ठीक है। इसका कारण पार्श्व व्युत्क्रमण हो सकता है, याद रखिएगा। बोलिएगा तो इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा अगर कमेंट करिएगा तो। फिलहाल अभी पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट देखेंगे, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं भाई? तो 3 परमाणु होते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं और 4 ऑप्शन दे देगा, 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु, 6 अणु, तो आपको बताना होगा 3 अणु, ठीक है। आपको याद रहेगा तभी ना टिक मारिएगा। कितना होता है भाई? ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, ठीक है। कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल जीके जीएस देखे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और इसी तरह मैं हमेशा वीडियोस लाते रहूँगा बिहार पुलिस का और भी एग्जाम का मैं लाऊंगा, तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी तैयारी करिए और हल्का फुल्का रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।